हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। और मैं आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमने नया चैप्टर शुरू किया है क्लास 9 का, जिसमें बहुत सारे फिगर्स हमें डिस्कस करने हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। ये सब आप ही के सिलेबस में इंक्लूडेड है। लेकिन अभी हम जो लास्ट वीडियो में हमने किया था वो क्यूब एंड क्यूबॉइड डिस्कस कर रहे थे, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के सरफेस एरिया से रिलेटेड थे। तो वॉल्यूम के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सरफेस एरिया पर ही बेस्ड है, और वो फिगर भी आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड ही है, और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ इस वीडियो में। तो उससे पहले हम एक बार डिस्कस, ये आपको दिख रहा है ये क्यूबॉइड है, और इससे रिलेटेड हम एक बार फॉर्मूला फिर से डिस्कस कर लेते हैं सरफेस एरिया वीडियो को शुरू करने से पहले। तो एक बार मैं फॉर्मूलाज लिख लेती हूँ। तो आपका टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले मैं क्यूबॉइड का बताती हूँ। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 2 इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये है टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया हो गया आपका 2H इंटू L प्लस B। तो लेटरल हमारा कौन सा होता है, जैसे कि ये क्यूबॉइड है जो आपको दिख रहा है, इसमें जो आपके सरफेसेस हैं कौन से हैं, ये वाला सरफेस और ये पीछे वाला सरफेस, दिस सामने वाला एंड बैक साइड वाला। ये चार जो है आपके जो सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब आप एक घर इमेजिन करो, अपना रूम इमेजिन करो, उसके जो चार वॉल्स हैं वो है आपके लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। एंड देन हम देख लेते हैं क्यूब का फॉर्मूला, देख लेते हैं क्यूब का क्या फॉर्मूला है। तो क्यूब हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया is 6a square, where a is the side of a cube and curved surface area या lateral surface area हो जाएगा, 4 walls है तो 4a square। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेंथ है ये L इज लेंथ, B इज ब्रेड्थ एंड H इज हाइट, और यहाँ पर ये साइड है। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो रिलेटेड टू क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ अ रूम whose length is 6 meter, breadth is 5 meter and height is 4 meter. Also find the cost of the whitewashing washing the walls if the rate of whitewashing is rupees 5 per square meter. Doors, windows and others openings are ignored. ठीक है, तो फाइंड द एरिया फोर वॉल्स ऑफ अ रूम हुज लेंथ इज आपको गिवन है। ये एक क्यूबॉइड आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड बना लेती हूँ। यहाँ पर आपको लेंथ दे रखी है 6 मीटर्स एंड ब्रेड्थ है आपका 5 मीटर्स एंड हाइट है 4 मीटर्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और आपको कॉस्ट वाइट वॉशिंग करना है, और फाइंड द एरिया निकालना है और उसकी कॉस्टिंग निकालनी है। तो एक बार हम देख लेते हैं ये वॉल्स कौन सी हैं। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया फ्रंट वाला, ठीक है, ये साइड वाला और ये बैक वाला। तो ये चार वॉल्स है जिसका आपको वाइट वॉशिंग के कॉस्ट निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो हमें दिख ही रहा है ये लेटरल सरफेस एरिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2H इंटू L प्लस B। तो यहाँ पर हमें लेंथ दिया हुआ है, हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 5, तो ये जो 8 इंटू 11 इक्वल्स टू 88 मीटर स्क्वायर। तो 88 मीटर स्क्वायर आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो अब हम इसकी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग देख लेते हैं। तो फॉर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे कैसे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ
1 meter square is equal to ₹5. तो what is the cost of whitewashing? 88 meter square. It will be equal to 5 into 88. तो ये हो जाएगा आपका ₹440. तो दिस इज योर आंसर. ठीक है. तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया 88 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका लेटर सरफेस एरिया आ गया ये वाला पार्ट. और दूसरा है वाइट वॉशिंग, तो ये इसका अमाउंट है. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई. इट हैज़ वन डोर which is 3 into 1.5 meters and two windows each measuring 2 into 1. The interior of the walls are to be color washed. The contractor charges 5.25 rupees per square meter. Find the cost of whitewashing. कलर वॉशिंग. तो अब आपको ये फिगर दी हुई है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये एक रूम है और इसमें दो विंडोज़ भी हैं और एक डोर भी दिख रहा है. तो डोर की मैं यहाँ पर ये आपको डोर भी दिख रहा है और इसकी जो विंडोज़ हैं और विंडोज़ भी दिख रहे हैं. तो मैं यहाँ पर ये विंडोज़ का डायमेंशन यहाँ पर बना रही हूँ. ये विंडोज़ की डायमेंशन यहाँ बना रही हूँ. दिस इज़ 2 मीटर इंटू 1 मीटर. ठीक है. और एक डोर की डायमेंशन यहाँ बना रही हूँ. ये है आपका, दिस इज 3 मीटर इंटू 1.4 मीटर, मीन्स 3 मीटर इंटू 1.4 मीटर. तो ये आपको दिया हुआ है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं. ये दो 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 विंडोज हैं. इसको मैं थोड़ा छोटा सा बना लेती हूँ. दिस इज 2 मीटर इंटू 1 मीटर. ठीक है. तो ये आपकी डायमेंशंस दी हुई है. अब आपको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कलर वॉशिंग. तो कलर वॉशिंग तो आपकी वॉल्स में ही होगी या विंडोज और इसमें तो होगी नहीं, लेकिन इसकी डायमेंशन को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया टोटल कितना होता है. तो पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. ये होगा आपका 2H इंटू एल प्लस बी. लेटरल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ वॉल्स को पेंट करना है. तो इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया वॉल्स, 4 वॉल्स को, ये वाला, पीछे वाला, फ्रंट एंड दिस वन. ठीक है. तो इसके डायमेंशन हम लिख लेते हैं. 2 इंटू H इज 4 इंटू लेंथ इज 6.5 प्लस 7. तो ये हो जाएगा 8 इंटू 13.5. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट, तो 108. तो ये हो गया आपका 108 मीटर स्क्वायर जो है आपका लेटरल सरफेस एरिया है. तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया. लेकिन ये लेटरल सरफेस एरिया जो आया ये वॉल्स और डोर को भी इंक्लूड करके आया है. तो हमें इनको इंक्लूड नहीं करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी जो एरिया है डोर का और विंडोज़ का, उनके एरिया को माइनस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम डोर का एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ डोर हो जाएगा आपका 3 इंटू 1.4 विच इज इक्वल टू 4.2 मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द डोर. और एरिया ऑफ विंडो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1. ठीक है. 2 इंटू 1 तो एक विंडो का हुआ. यहाँ पर कितने विंडोज है, दो विंडोज है, एक ये और एक ये. तो ये हो जाएगा इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर हो गया. तो टोटल एरिया ऑफ विंडो इज 4 मीटर और एरिया ऑफ डोर 4.2. तो टोटल इन दोनों का मिलाकर कितना हो गया, टोटल विल बी इक्वल टू 4.2 प्लस 4 यानी 8.2 मीटर स्क्वायर. तो अब आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है उसमें से आपने ये ओवरऑल है, ये कलर वॉशिंग लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, 108 माइनस 8.2.
तो इसको हम माइनस करते हैं, तो इट विल बी, सॉरी वो थोड़ी इंटरनेट पे प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, तो अब आपका इसका आंसर आ रहा है ये 99.8 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी कलर वॉशिंग एरिया आ गया। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ, रेट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5.25। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है आपको, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना प्राइस है। तो हमको निकालना 99.8 के लिए कितना हो जाएगा, तो इट विल बी 99.8 इंटू 5.25। तो इसको हम देख लेते हैं। 99.8 इंटू 5.25 एंड आवर आंसर इज 523.95 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आया, कलर वॉशिंग का अमाउंट इतना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लोर ऑफ a rectangular hall has a perimeter of 250 meters. If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द हॉल, एच निकालना है हमें। पर यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ भी नहीं दिया हुआ, ये इसका ब्रेथ हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, जो फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर है जिसका मैंने कलर कर रखा है, शेडिंग की हुई है, ये है आपका फ्लोर, और उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। तो पेरीमीटर निकालने से पहले हम देख लेते हैं ये शेप कौन सी बन रही है, फ्लोर की शेप जो है वो कौन सी बन रही है। तो ये देखिए, ये फ्लोर की शेप ऐसे बन रही है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो इसका जो आपका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू L+B। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू L+B होता है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 दिया, मतलब 4 वॉल्स का हमें एरिया चाहिए, तभी हम उसी से ही हमारा ये ₹10 आ रहा है। तो 4 वॉल्स का एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू H L+B, यही होता है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं इस पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ एच से, तो वी विल गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते, 2 इंटू L+B इंटू एच, इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। एंड इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 250 मीटर्स हमें दिया हुआ है। ये देखो, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 250 मीटर्स, तो हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 250। तो ये हो जाएगा 250 इंटू एच। तो दिस इज योर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये एक इक्वेशन आई हमारी। अब हमें दिया हुआ है कितना प्राइस अमाउंट है, तो लेटरल सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज हो रहा है, 10 रुपीज हो रहा है। तो 250 इंटू एच मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, एंड ये हमें गिवन है 15,000। ठीक है, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, ये हो जाएगा आपका 250 इंटू एच इंटू 10, यही होगा। अगर आप इसको इस तरह से उल्टा करके लिखो, मैं इस तरह से बताती हूँ आपको, 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 10 रुपीज़ है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, यानी 250 इंटू एच इंटू 10। ठीक है, अब ये जो टोटल अमाउंट है ये हमें दिया हुआ है, कितना है, ₹15,000। अब समझ में आया। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2500 इंटू एच इक्वल्स टू 15,000। तो एच विल बी इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 2500। तो ये हम कैंसिल करते हैं, तो वी विल गेट 25 इंटू, ये हो जाएगा आपका 6। तो ये एच आ जाएगा आपका 6 मीटर्स। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये क्वेश्चन में आपको डायगोनल की लेंथ दी हुई है और सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया।
तो जैसे कि ये एक क्यूबॉइड है, तो ये एक क्यूबॉइड है। इसका जो डायगोनल, ये है आपका लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ठीक है। तो यहाँ से आप इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल को इमेजिन करने के लिए इसको मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो डायगोनल क्या होता है? सपोज ये वाला पॉइंट है, मैं ये पॉइंट मार्क करी, ए बी सी, ये डी, ई एफ जी एच, लाइक दिस। ठीक है। तो अब आप जो डायगोनल इमेजिन करोगे वो डायगोनल होता है यहाँ से, इस कॉर्नर से, और आप सीधा चले जाओ इस कॉर्नर पे, इस तरह से। तो ये जो लेंथ होती है ये होता है आपका डायगोनल। तो आप मान सकते हो कि आप 4 वॉल्स में, आप जैसे अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो इसके एक साइड के कोने में आप ले लो पॉइंट। ठीक है। और दूसरा जो है, रूम का दूसरा जो साइड है, उसके दूसरे पॉइंट पर लोगे तो वो आपका डायगोनल होता है। तो ये सेम केस होता है आपका, क्यूब के लिए भी होता है और इसके लिए भी, क्यूबॉइड, दोनों के लिए ये सेम ही लेंथ होती है डायगोनल जो होता है। तो आप इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला लर्न कर लो डायगोनल दोनों के केस के लिए। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, इसकी लेंथ हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ अगर क्यूब निकालना है तो ये होता है अंडर रूट 3 एल। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। तो इसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है, यानी हमें गिवन क्या है? गिवन है लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट इज इक्वल टू 19। पहला तो हमें ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द डायगोनल हमें दिया हुआ है, यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ये हमें दिया हुआ है, ये दो चीज़ें हमें दी हुई है। एंड हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी 2 LB प्लस HL प्लस BH, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है आपका L प्लस B प्लस H इक्वल्स टू 19। इसकी हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो पॉलिनोमियल्स हमने किया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। यही होता है हमारा फॉर्मूला, बस इसी को ही हमने यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। ठीक है। तो 361 हो गया। अब हमें पता है, इसमें से किसी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? इससे। तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगी बोथ साइड्स तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 11 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 121। यानी इसकी वैल्यू आ गई 121। प्लस इनमें से हम 2 कॉमन ले लेते, 2LB प्लस BH प्लस LH इक्वल्स टू 361। अब हमारा ये हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH इक्वल्स टू 361 माइनस 121 एंड दिस इज इक्वल टू 240। और ये क्या है? देखो ये फॉर्मूला किससे रिलेट हो रहा है? ये 2 × LB, यही है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 240 मीटर स्क्वायर।
तो ये हमारा आंसर है. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर एट द रेट्स ऑफ 4 रुपीज एंड 450 रुपीज इज 416 रुपीज. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स. तो ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो इसकी डायमेंशंस क्या है? आपको डायमेंशंस नहीं पता है. ये एल है, दिस इज बी एंड दिस इज एच. तो आपको ये जो दिए हुए डायमेंशंस की रेशियोज दी हुई है, तो ये दिया हुआ 2:3:4. मतलब एल हम ले सकते हैं 2x, बी ले लिया हमने 3x एंड एच ले लिया हमने 4x. तो ये हमारी डायमेंशंस होगी. लेकिन हमें दो कॉस्ट दी हुई है, ठीक है. और ये क्या डायमेंशन ऑफ द बॉक्स दिया हुआ है, और ये डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद द शीट ऑफ पेपर. तो हमें इसको कवर करना है विद शीट ऑफ पेपर, ठीक है. तो इसमें दो कॉस्ट दी हुई है और हमें उससे डायमेंशंस निकालनी है. तो सबसे पहले हम कवर करना है, क्योंकि कवर करने के लिए पूरा बॉक्स कवर करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया को हम पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है. तो इसको यूज़ करेंगे 2 × 2x × 3x प्लस 3x × 4x प्लस 4x × 2x. तो ये हो जाएगा आपका 2 × 6x² प्लस 12x² प्लस 8x². तो ये 826 × 2 इज 52. तो 52x². तो 52x² इज द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ गया. अब हम क्या करेंगे, दोनों ही प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो फॉर द कॉस्ट ऑफ ₹4, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 52x² इंटू 4. तो ये हो जाएगा आपका 208x², ठीक है. और फॉर ₹450, फोर रुपीज़ 50 पैसा, टोटल प्राइस विल बी 52x² इंटू 4.50. एंड इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये है 52 × 4.50 और ये आ रहा है आपका 234x², ठीक है. अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग. मतलब इन दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंस है वो हमें दिया हुआ है. तो हम इन दोनों, ये प्राइस तो हमें, टोटल प्राइस तो हमें मिल गया. इन दोनों का डिफरेंस देख लेते, 234x² माइनस 208x². और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? देखो ये दिया हुआ है आपका 416 के इक्वल. तो दिस इज इक्वल टू 416. तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते कितना आता है. दिस इज 26x² इक्वल्स टू 416 और x² इक्वल्स टू 416 डिवाइडेड बाय 26. तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 13, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो क्या ये 13 से डिवाइड होगा? हाँ, 16. तो यहाँ से आ गया आपका x² इक्वल्स टू 16. तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4. तो x आपका 4 आ गया. नाउ यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस. तो डायमेंशंस पे क्या आ जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 2 × 4 विच इज़ 8 मीटर एंड ब्रेड्थ हो जाएगा 3 × 4 विच इज़ 12 मीटर एंड हाइट हो जाएगा 4 × 4 यानी 16 मीटर. तो ये तीनों आपकी डायमेंशंस आ गई. तो ये था आपका आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वीट्स स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of the boxes were required. The bigger of the dimensions 20 centimeter, 20 and 55, and the smaller dimensions are this.
For all the overlap, 5% total surface area is extra required. If the cost of the cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. तो यहाँ पर शांति स्वीट स्टॉल जो है उनको अपने बॉक्सेस बनाने हैं स्वीट्स को, स्वीट्स की पैकिंग के लिए। तो उन्होंने दो दो बॉक्सेस हैं उनके पास, एक की डायमेंशन ये है, दूसरे की डायमेंशंस ये है, ठीक है। तो अभी दोनों के लिए ही आपको 5% टोटल एक्स्ट्रा और भी कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसके हमें अब प्राइस निकालना है। तो हम देख लेते हैं, दो दो बॉक्सेस हैं, तो मैं बॉक्स वन और बॉक्स टू करके कर लेती हूँ। बॉक्स टू, इसकी डायमेंशन है 25 इंटू 20 इंटू 5, और इसकी डायमेंशन है 15 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है। दे आर ऑल इन सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। अब हमें इसके डायमेंशन मतलब ये लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई, ये तो हमें पता ही है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया देख लेते कितना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों का ये निकाल लेते, 2 इंटू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हुआ ये, 500 प्लस 100 प्लस 125। तो ये हमारा टोटल इसका अमाउंट आ गया। इसको ऐड करते हैं, 5600 प्लस 725 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, बॉक्स वन का हो गया। और दूसरे का भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस, सो सॉरी ये गड़बड़ हो रही है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 12 इज 180 प्लस 60 प्लस 75, और ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14, 240 प्लस 75, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड बॉक्स का आपका एरिया आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल टोटल एरिया कितना आया, टोटल एरिया हम इनको ऐड कर लेते हैं, 1450 प्लस 630, तो ये आ रहा है आपका 82080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया हमने क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। तो जितना भी टोटल सरफेस एरिया है उसका 5% आप ऐड करना पड़ेगा। तो इसका 5% कितना होता है, इट विल बी इक्वल टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, 2080 प्लस 104, तो 4812, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि इन्होंने प्राइस जो दिया हुआ है देखो, 4 रुपीज़ पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो यानी कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपीज़ है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 4/1000, ठीक है। और हमें कितने के लिए निकालना है, हमें निकालना है इसके लिए, तो ये हो जाएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 410 इंटू 2184। अब ये तो हो गया, ये जो पूरा प्राइस हो गया, ये तो हो गया एक का एक मतलब वन टाइप ऑफ बॉक्स, वन बॉक्सेस के लिए, ठीक है, वन ऑफ बोथ द काइंड्स। लेकिन हमें तो निकालना है 250 बॉक्सेस के लिए, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखते कितना आंसर आता है।
तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 5, ये आपका यहीं से कैंसिल हुआ 250, ये 4 हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, यानी आपका टोटल अमाउंट हो गया 2840 रुपीज़। तो यही आपका अमाउंट है टोटल जो हमें निकालना था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, इसको आप अच्छे से लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये वाली शीट जो है जिस पे मैंने सॉल्व किया है ये भी मैं लिंक कर दूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। तो इसको कैंसिल कर दिया मैंने, 250 को इससे कैंसिल किया तो 4 आया, 4 4 कैंसिल, तो 2184 इज़ द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियोस। हमने सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, क्यूब और क्यूबॉइड के। अब हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो है हम वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं इनको सेपरेटली इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में, इसीलिए मैं सेपरेटली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सरफेस एरिया से रिलेटेड वो अलग बनाया है, और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं अलग बनाऊंगी, एंड फॉर एवरी फिगर मैं ऐसे ही करूँगी। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा बनेगा, बट इसके सारे इम्पोर्टेंट, इसमें सारे ही लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो मैंने शीट जिस पे मैंने आंसर्स किए हैं वो भी मैं इसके साथ लिंक कर दूँ ताकि आप एक बार रीड भी कर सको। और इसी में मैं दूसरे जो लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चंस है वो भी, उसका भी सॉल्यूशंस होंगे। तो अम, मैं कोशिश करूँगी उसके लिंक ऐड करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे वॉल्यूम्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।